राधे राधे राधे। यह कहानी बरसाना में रहने वाले हरि राम की है। हरि राम राधा रानी के बहुत बड़े भक्त थे। हरि राम अपने दिनचर्या का काम शुरू करने से पहले राधा रानी के महल बरसाना में उनके दर्शन करने जाते थे। हरि राम के 3 पुत्र थे और 3 बहुएं थीं। हरि राम की कोई भी पुत्री नहीं थी, इसलिए वे राधा रानी को ही अपनी पुत्री मानते थे। एक दिन सुबह लीला नाम की चूड़ियों वाली हरि राम से मिलने आई और हरि राम ने उस चूड़ियों वाली को अपनी बहुओं को अच्छी अच्छी चूड़ियां देने को बोला। और लीला हरि राम के घर चली जाती है सभी बहुओं को चूड़ियां दिखाने के लिए। हरि राम की सभी बहुएं अपनी मनपसंद चूड़ियों को लेकर अपने अपने कमरों की ओर चल देती हैं और लीला भी अपनी बची हुई चूड़ियों को समेटने में लग जाती है। लीला को दूर से एक सुंदर सी लड़की आती हुई दिखती है और लीला उसकी ओर देखकर बोलती है, अरे तुम कौन हो? क्या तुम्हें भी चूड़ियां चाहिए? और वह लड़की मुस्कुराते हुए बोल लेती है, हाँ मौसी, मुझे भी अच्छी सी चूड़ियां चाहिए। लीला उस लड़की से पूछती है, तुम्हें पहले तो मैंने कभी यहाँ पर नहीं देखा है, क्या तुम सेठ जी की कोई रिश्तेदार हो? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं उनकी बेटी हूँ। लीला को यह बात बड़ी अजीब लगी और सोचने लगी कि उसने पहले तो कभी इस लड़की को नहीं देखा है। लीला उस लड़की को चूड़ियां देकर हरि राम जी के पास पैसे लेने के लिए चली जाती है। हरि राम हर बार की तरह लीला को 3 लोगों के हिसाब से पैसे दे देता है। लीला पैसे लेते ही सेठ जी को बोलती है, अरे सेठ जी, इस बार मैंने चूड़ियां आपकी बेटी को भी दी है, तो उसके पैसे भी दे दो। हरि राम हैरान होकर लीला की ओर देखता है और बोलता है, मेरी बेटी? लीला हरि राम से बोलती है, हाँ, वह सुंदर सी जिसने अपने कानों में बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे और उसकी आंखें एकदम मोरनी सी हैं और उसकी मुस्कान फूलों जैसी है। लीला की बात सुनकर हरि राम जी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी तो सिर्फ हमारी राधा रानी ही दिखती है। लीला को पैसे देकर हरि राम जी सीधे राधा रानी के मंदिर की ओर चल देते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। मैं आपको कैसे भूल गया, मगर आप मुझे नहीं भूली। राधा रानी, मुझे माफ कर दो। इतने में राधा रानी हरि राम के सामने साक्षात दर्शन देती हैं और बोलती हैं, पिताजी, अगर आपने मुझे अपनी बेटी माना है तो मैंने भी बेटी वाला ही फर्ज निभाया है। मैंने अपने पिता से अपना हक मांगा है। राधा रानी के दर्शन पाकर हरि राम बहुत खुश हुआ और आगे जब भी कोई त्योहार होता तब वह राधा रानी के लिए उपहार लेकर आता था। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। आप जब भी भगवान से कोई रिश्ता बनाते हैं तो उसे हमेशा सच्चे दिल से बनाएं, क्योंकि एक भगवान ही तो हैं जो अपनों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।